जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम एक मंथली रीडिंग बनाने जा रहे हैं फॉर द लियो साइन यानी कि सिंह राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो महीना है यानी कि नवंबर 2021 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। बात करेंगे आपकी लव लाइफ की, करियर की, एंड इन द एंड एज यू ऑल नो वी विल पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट, और देखते हैं कि लियो पीपल के लिए, सिंह राशि के लोगों के लिए महीना कैसा जाने वाला है। सबसे पहले ओवरऑल एनर्जी चेक कर लेते हैं फॉर ऑल यू पीपल। ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है फॉर दिस मंथ। ओके, एंग्जाइटी फॉर ऑल द लियो पीपल। आपको हो सकता है कि किसी चीज़ की प्रॉब्लम चल रही है, या मे बी यू आर फेसिंग सम सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रेस के थ्रू निकल रहे हैं, सम सॉर्ट ऑफ कोई प्रॉब्लम चल रही है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग मुझे दिखाई दे रही है। यू नीड टू अपने क्राउन चक्रा को क्लियर करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। यस, क्राउन चक्र आपका हो सकता है ब्लॉक्ड हो रहा हो। अच्छा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको आने वाले टाइम में कुछ क्लैरिटी मिले इन द मंथ ऑफ नवंबर। मान लीजिए आप किसी चीज़ को लेके बहुत टाइम से परेशान थे, लेकिन अब चीज़ें कुछ सॉर्ट आउट होनी शुरू हो जाए, क्लियर होनी शुरू हो जाए, और शायद हो सकता है कि आपकी लव लाइफ में भी इम्प्रूवमेंट हो। मान लीजिए स्टक था कुछ, आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे थे बहुत ज़्यादा, सो हीलिंग हैज़ ऑलरेडी बिगिन। और मुझे एक और भी चीज़ दिखाई दे रही है, लाइक देयर इज़ सम डिवाइन एनर्जी अराउंड यू। आप जिनमें भी बिलीव करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ डिवाइन एनर्जी। ठीक है, तो हो सकता है कि आपको ऐसा महसूस ना हो रहा हो कि कुछ कुछ हीलिंग हो रही है, समथिंग, लेकिन बिलीव मी एट द बैक ऑफ पेज कुछ ना कुछ चल रहा है। जो भी आपके लिए जो अच्छा है, जो बेटर है, वो आपके लिए चल रहा है। तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। हीलिंग इज़ गोइंग ऑन। ठीक है, क्लैरिटी मिलेगी, एंड आपके स्पेशली आई एम गेटिंग योर लव लाइफ शायद हो सकता है एनहांस हो। चलिए अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। फॉर ऑल द लियो पीपल, लव लाइफ कैसी जाने वाली है। लियो पीपल, आप सब लोगों के लिए मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है दैट यस यू आर गोइंग थ्रू बिट्रेयल। ठीक है, बिट्रेयल के थ्रू निकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा होपलेस हो रहे हैं और घबराहट हो रही है। आपको लग रहा है आपको बैक स्टैप किया गया है, चीटिंग, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि आप चीट किया गया है। आपके जो पर्सन है दे आर नॉट पेइंग दैट अटेंशन, और इट्स अबाउट डेफिनेटली कुछ लोग मुझे बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है, लाइक स्पेशली मैरिड कपल्स, इट्स अबाउट होल्डिंग इमोशंस को होल्ड कर रहे हैं। एंड येस आप एक कंटेंटमेंट ढूंढ रहे हैं अपनी मैरिड लाइफ में या अपनी लव लाइफ में। एक वो चीज़ चाहते हैं कि कब आप हैप्पी फील करेंगे, कंप्लीट फील करेंगे, वो चीज़ मुझे मिसिंग दिखाई दे रही है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, आई थिंक दे आर ऑलवेज लाइक, आई डोंट नो, मे बी हो सकता है ये जो पर्सन है जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, इधर दे वांट सेपरेशन फ्रॉम यू, डिवोर्स फ्रॉम यू, और या हो सकता है इनमें अभी बचपना है, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है दिस पर्सन इज़ एक्चुअली गोइंग थ्रू अ डिवोर्स। अगर आप किसी लव सिचुएशन में, हो सकता है कि ये पर्सन डिवोर्स के थ्रू निकल रहे हो। आई एम गेटिंग मल्टीपल स्टोरीज। आउटकम क्या है? अब आउटकम की अगर बात करें तो आई थिंक इट्स अबाउट येस थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, या थर्ड पार्टी की वजह से मुझे बिट्रेयल दिखाई दे रहा है। और हो सकता है कि कोई अपने फोकस कर रहा है मनी, कोई अपनी चेंज का वेट कर रहे हैं। स्पेशली इट्स अबाउट समथिंग, कोई इन्वेस्टमेंट है। हो सकता है कि लाइक कहीं आपने इन्वेस्ट करना हो, कुछ चेंज का वेट कर रहे हैं, सो दैट वो चेंज लाइक यस हो सकता है कि इट्स अबाउट फियर। एक लीप ऑफ फेथ लेना है तो देयर इज़ अ फियर, और थिंग्स आर बीइंग स्लो। यस, फॉर सम पीपल, देखिए
मैंने आपको जैसे बोला कि आई एम गेटिंग मल्टीपल स्टोरीज, इसका मतलब ये है कि कुछ लोग लाइक डिवाइड हो रही है स्टोरीज। कुछ लोग हो सकता है कि आप फैमिली में हैं, मैरिड हैं, एंड दे आर लुकिंग फॉर लाइक थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप लोगों की मैरिड लाइफ हो रही है ख़राब, एंड इट्स अबाउट चेंज, यू आर वेटिंग फॉर अ चेंज। हो सकता है कहीं शिफ्ट होना हो सकता है कोई फाइनेंसेस बेटर होने हो, वट एवर ये चीज़, एंड इट्स बीइंग डिलेड। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कि आपके पर्सन, अगर आप किसी लव लाइफ में किसी के साथ डील कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपके पर्सन जो है दे आर गेटिंग मैरिड, और क्योंकि थर्ड पार्टी को वो इतनी ज़्यादा टेंशन दे रहे हैं, तो वो चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है। बट नेवर माइंड, आप लोगों के बीच में स्लो एनर्जी दिखाई दे रही है। हो सकता है अपनी ग्रोथ पे कोई फोकस कर रहा हो, अपनी मनी पे कोई फोकस कर रहा हो, ये चीज़ें भी हैं। तो या लियो, फॉर ऑल यू पीपल, यही चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं इस महीने भी। अब बात करते हैं करियर की। बने रहिएगा, इन द एंड वी विल पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस। क्या गाइडेंस है फ्रॉम आवर एंजल्स, क्या मैसेजेस है फ्रॉम द डिवाइन, ठीक है, वो चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। लियो पीपल, विक्ट्री, सक्सेस, ओके। देखिए, आप फाइट तो कर रहे हैं, यू आर फाइटिंग, एंड थोड़ा लाइक आगे बढ़ भी रहे हैं, और जो भी है लाइक मनी इज़ ऑल्सो वो ओवरकम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी स्टिल मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं। हो सकता है कि यू आर फेसिंग सम सॉर्ट ऑफ लाइक, हो सकता है लाइबिलिटी हो, आपने किसी के पैसे देने हो, समबडी इज़ आफ्टर यू, या हो सकता है देयर इज़ कन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन, आप किसी चीज़ को लेके परेशान हैं, आप सेव करना चाहते हैं, और इट्स अबाउट लाइक यू वांट टू सेव, यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग। येस, इट्स अबाउट कुछ ना कुछ अचीव करना चाहते हैं। इट्स नॉट अबाउट ग्रीड, बट इट्स अबाउट लाइक आप ऐसा सोच रहे हैं, आप बहुत कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, नई तरीके से कुछ बिल्ड करना चाहते हैं। लेकिन डोंट वरी, बिकॉज फॉर ऑल यू पीपल मुझे यही लग रहा है कि इट विल बी सक्सेसफुल। फाइनली जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो वो सक्सेसफुल ही होगा। सो डोंट वरी एंड डोंट पैनिक एंड डोंट टेक टेंशन। सब कुछ अच्छे से होगा, यू विल मूव अहेड एंड इट विल बी गुड फॉर यू, सो डोंट वरी। या समथिंग पॉजिटिव, ग्रो, आगे की तरफ आप बढ़ रहे हैं। इट विल बी लाइक ग्रोथ हो रही है, आपके जो बिज़नेस होगा एक्सपैंड करेगा, बट यू नीड टू गिव टाइम। आपको थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आपको अगर आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो एफर्ट्स के साथ साथ यू नीड टू लाइक कीप पेशेंस एज वेल, ये चीज़ है। लेट्स पुल सम कार्ड्स, क्या गाइडेंस है फ्रॉम अवर एंजल्स फॉर ऑल यू पीपल, चाहे आपकी लव लाइफ है, चाहे करियर है, जो भी है, जो भी चल रहा है आपकी लाइफ में, क्या गाइडेंस है। येस, यू नीड टू कीप लिटिल पेशेंस, आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। यस, और ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, ठीक है, अपने आप पे फोकस कीजिए और हैप्पी रहने की कोशिश कीजिए विद टाइम। जो भी मिसिंग पीसेस हैं, जो भी ब्रोकन लाइक वो जो आपकी पज़ल है वो आपको धीरे धीरे अपने आप सॉल्व होती जाएगी। सो अगर आप एंग्जाइटी इश्यूज़ रखेंगे या अपने आप को यू विल कीप दैट इन, मतलब अपने आप को इस जोन में रखेंगे। और कभी कभी मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कुछ लियो पीपल के लिए कि आप अगर अपनी किसी कनेक्शन का वेट कर रहे हैं, या मान लीजिए कि आप लैकिंग फील कर रहे हैं, या किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं, को डिपेंडेंट हो रहे हैं उन पे, तो आपके लिए यही गाइडेंस है कि नया नज़रिया आपको रखने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हो सकता है आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ पोस्टपोन कर रहे हैं जस्ट फॉर वन पर्सन। मान लीजिए कि आप किसी लव कनेक्शन में थे, ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा यू आर वेटिंग फॉर, मतलब लाइक आपको उस पर्सन के बारे में कुछ नहीं पता, एंड दे हैव मूव्ड ऑन इन देयर लाइफ, और वो अपनी लाइफ में मैरिज या पता नहीं क्या क्या उनकी लाइफ में चल रहा है, एंड स्टिल यू आर वेटिंग फॉर दिस पर्सन, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको आगे बढ़ना है, एंड अगर आपकी मैरिड लाइफ ऐसी चल रही है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, देन यू हैव टू बी पेशेंट। पेशेंस इज़ द की। और या अपनी तरफ से एफर्ट्स तो पुट करने ही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप यू कीप ऑन टेकिंग टेंशन, बर्डन एंड पाइल अप।
यस अगेन आप अपने आप को डोंट लाइक ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन। अगर आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो इट विल नॉट उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो जस्ट रिलैक्स एंड टेक इट ईजी। धीरे धीरे अपने आप चीज़ें सॉल्व होती जाएंगी और आप आगे बढ़ते जाएंगे। चाहे आपका वर्क लाइफ है, चाहे आपकी रिलेशनशिप है, लव लाइफ है, वॉट एवर। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय। अपना ख्याल रखिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इज़ दिस व्हाट इज़ गोइंग इन योर लाइफ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग फीडबैक देते हैं, तो थैंक यू सो मच।